जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत गुरु जी मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 4:52 पर गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना अनंत हर पल का शुक्राना गुरु जी हर श्वास का शुक्राना हर वेले का शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 उठाने का शुक्राना सुलाने का शुक्राना खिलाने का शुक्राना गुरु जी ने बोला पुत्रों का आशीर्वाद अब हर कदम संग है। अंधेरा मिट गया और जीवन में उजाला आएगा। शुक्राना करो शुक्राना पितरों मेरे शुक्राना गुरु जी मेरे पितरों का साथ दिलवाने के लिए। शुक्राना नीम करोली बाबा शुक्राना मेरी काली माता शुक्राना आपका। गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि सत्संग नहीं सुना तकलीफ पड़ जाएगी। शुक्राना गुरु जी ने बोला क्या आंटी ऐसे क्या देख रही है, जितना तेज हो सके उतनी तेज भाग। मैं तेरे घर के द्वार पर ही 1 घंटे से खड़ा होकर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तेरी झोली में लौकिक पर लौकिक सूट डालने के लिए। आज का दिन तेरे लिए काफ़ी स्पेशल और पावन होने वाला है। अब तेरा एक एक आंसू मोती बन चुका। तुझे मिलेगा खुशियों का वो अमृत जो मैं सभी अमंगल कार्य को मंगल में कन्वर्ट कर देगा। समय बीत रहा है, तुरंत बिना घबराए एक शुक्राना कर इसे उस वक्त तक पहुँचा सकते थे। ये आशीर्वाद की आस में वर्षों से बैठे हैं। क्या पता तेरे ये प्रयास आज किसी के घर में ढेर सारी खुशियाँ ला दे। सेवा को सच्चे मन से कर, तेरी रूह को शांति प्राप्त होगी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ने बोला ये मंगलवार तुझे ये संदेश अचानक दिखाई नहीं दिया। इस समझने को बहुत भारी नज़र लगी थी। संदेश दिव्य ब्लेसिंग है उस नज़र को काटने के लिए तेरे पास भेजी गई है। संदेशा आज बिल्कुल मत करियो, नेगेटिव कट जाएगी। अभी संदेश उस तक भेजो नकारात्मक के तेरे देख चुके हैं। शाम को तेरे लिए रूप में दर्शन दूंगा। उन्होंने पहचान ली। शुक्राना गुरु जी ने बोला आंटी आज तुझे मेरे देहर आशीर्वाद की लाज रखने संदेश दे लिए। जब भी टूटे समझ ने पुकारती है काश गंगा किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तेरी हर पुकार सबसे पहले सुनता हूँ, लेकिन वो मुझे रोज इग्नोर करती है। ऐसा मत किया कर। कल तेरे बच्चे मेरे पास आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण अरदास अपने हाथ लिए जिसे आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ। अब होगा वो चमत्कार जिसका वेट तेरा बच्चा कर रहा है। तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर। उसे मुझे संपूर्ण कर दिया है। तू बस बातें शुरू होने का इंतज़ार कर। उस समय चक्र में जो तेरे ऐसे ऐसे काम बना दूंगा जिसकी आज तू वर्षों पहले छोड़ चुकी थी। अब तो लखपति नहीं करोड़पति बनने वाली है। तू तो सिर्फ मिठाई बंटवाने की तैयारी कर। मिठाई बंटवाने की तैयारी कर। और जो तूने मिठाई बंटवाने की खुशी जल तेरे आंगन में ढेरा डालने वाली है। अगर तू उसे ऐसे वैसे मैसेज सुनकर अनसुना कर देगी तो ध्यान रखियो। सच्चे दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटा जो आज तुझे सत्संग मिला है तेरे जीवन में आने वाले बड़े संकट को दूर कर रहा हूँ। इत्तेफाक नहीं है, शिव गुरु जी की सीधी कृपा। अब तो शुक्राना कर इस हिस्से की सेवा को
अनदेखा न कर, 7 दिन में तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, क्या हाल चाल है पुत्र? तेरे पूर्वज ब्लेसिंग भेज रहे, तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है। तेरे जीवन को नई दिशा, नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करना, हर चिंता से मुक्ति, दया धर्म सेवा आदि भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जन को शुक्राना, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना पापा, शुक्राना नानी, शुक्राना मेरे सभी पितरों, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, दांत के पक्ष के, सबके शुक्राना। शुक्राना मेरी काली माता, अपना हाथ बनाए रखना, मेरी कुछ बीमारी सब काटो गुरुजी, मेरे पति से मुझे मिलवाओ। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं शक्तिशाली, मैं बलवान हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मेरे गुरुजी ने मेरे पति को मुझे सौंप दिया है, उनको ठीक करके लेके आ गए मेरे पास। उनका गुस्सा शांत कर दिया, उनका घमंड तोड़ दिया, और मैं अब एक शांत आत्मा हूँ अपने गुरुजी की। मुझे अब गुस्सा नहीं आता। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं हमेशा। उन्होंने मुझे बहुत शांति दी है, मेरे बच्चे को खूब तरक्की दी है, मेरे परिवार को खूब सुखमय बना दिया, मेरे गृहस्थ जीवन सुखमय बना दिया मेरे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते मेरे गुरुजी, हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने बोला, पुत्र किस भाषा में समझाऊं तुझे, तू मानने को तैयार ही नहीं है। जितना घर तेरा पवित्र उतरा था, शायद ही किसी का होगा, तो बेकार में चिंतित होती है। अगर ये घर एक चरण मौजूद है तो समझ ले, मैं तुझे सुरक्षा घेरे में ले लिया है, और तेरी शादी को सभी मैंने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है, क्योंकि अपने बसे बसाए घर को आग लगा रही है, वो भी दूसरों की बातों में आकर। तेरे पति सच्चा और ईमानदार है, जब भी तेरा कनेक्शन उसके साथ 7 जन्मों के लिए जुड़ा है। संभल जा, समय अभी भी कहीं हाथों से डोर ना छूट जाए। तेरे अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसके अपने हाथों से खराब मत कर। इस समय तेरे घर में ऐसी ऐसी खुशियाँ प्रवेश करेंगी जिसके बारे में तुमने सपना में भी नहीं सोचा होगा, इसलिए शुक्र करती चल। बाकी तेरे घर की 4 दीवारी को मैं सुरक्षा कर दूंगा आज, सिर्फ तेरे लिए। अगर तेरे पति का दामन एकदम साफ है तो इशारा समझ, ऐसे मत देख। तुरंत से भक्तों को शेयर कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरे पितरों, मेरे गुरुजी, मेरे पति अंकल से मुझे मिलवाओ गुरुजी, कैसे भी करके मिलवा दो। आपको सब पता मैं कैसे रह रही हूँ अपने मायके में। मिलवा दो गुरुजी, मेरे पति अंकल से मुझे। आप देर मत करो गुरुजी, बच्चा छोटा वो भी फेस कर रहा है गुरुजी, उसके लिए मिलवा दो गुरुजी। सारे द्वेष खत्म कर दो, मेरी जो भी बुराइयाँ उसको ख़त्म कर दो गुरुजी। हम दोनों से जो भी गलती हो गई है, हम क्षमा प्रार्थी है। काली माता मेरी कुल की देवी, हम दोनों से जो भी गलती हुई, मेरे बच्चे से, मेरे पति अंकल से, मुझसे, मेरे पितरों, हमें समाधान दो, हमें दूर मत करो, हमारे को एक करो, हमारा परिवार सुख में बनाओ। मेरे पितरों हमें आशीर्वाद दो, इस चीज़ का आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने बोला, तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुलने वाला है। जल्द तेरे घर की चौखट पर हम कदम रखेंगे। तेरे हाथ से बने प्रेम में भोजन का आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करेंगे। हम तुझे एक अनमोल उपहार देने वाले हैं। ऐसा उपहार जो तू दिल से सहेज कर रखेगी, इसकी गिनती आज से शुरू होगी। अगले 10 दिन के भीतर हम तेरी नई आशियाँ में प्रवेश करेंगे। ये सब कैसे होगा इसकी चिंता मत कर, बस हमारी कृपा हम पर छोड़ दे। तेरा काम सिर्फ इतना है कि दिल से शुक्राना कर, और पवित्र अवसर हाथ से बच जाने तो जरूरतमंद कोई बचा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने आज बहुत बड़े हादसे से तेरे परिवार को सुरक्षा किया है। अभी सत्संग सुन, गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। तेरे घर में जो आत्मा है उसका असर तुझ पे ज़्यादा है। 10 मिनट सुनने से तेरे ऊपर पितृ खुद खुश होकर आशीर्वाद देने आएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत कुछ पितृपक्ष की ब्लेसिंग के लिए सत्संग सुन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय। शिवजी सदा हमेशा गुरुजी सदा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संडे यानी कि 7 सितंबर 2025 का शुक्राना सत्संग है। जो शुक्राना सत्संग करने में मैं डिले कर देती हूँ उसके लिए मेरे गुरु बा मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। और शनिवार की रात की बात है, 6 सितंबर की, कि मैं रात को अपना मोबाइल पे गुरुजी के सत्संग वगैरह सुन रही थी, तो उसमें से गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और एक छोटा सा सत्संग कर, चाहे तो अकेले ही बैठ के कर, तो वो तुझे करना है। और मैं और खाने में कड़ा प्रसाद और आलू की कचौरी का भोग लगाना है। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझसे हुक्म है गुरुजी का और गुरुजी ने मुझसे बोला तो मैं कल ये ज़रूर करूँगी। और जैसे संडे होता है तो मैं डिले करती हूँ, उठने में भी लेट कर देती हूँ और सारे काम मेरे लेट लेट हो जाते हैं और काम भी आजकल होते ही नहीं है। तो संडे को मैंने उठी और मैंने अपने घर में जो भी झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम अच्छे से निपटा लिया, बिल्कुल कपड़े वपड़े बिल्कुल साफ सफाई। मुझे ये था कि शाम को 5 बजे मैं गुरु जी का सत्संग करूंगी और उससे पहले मैं अपने घर की जो भी नेगेटिविटी है वो हटा देती हूँ। और गुरु जी का मैसेज भी आया कि सर्फ और उसमें नमक थोड़ा डाल के हमें घर में पोछा लगाना होता है, जिससे नेगेटिविटी घर की खत्म होती है। तो मैंने एक बाल्टी में पानी लेकर उसमें फिनाइल डाली और थोड़ा सर्फ डाला और एक थोड़ा सा नमक डाला, तो और मैंने उससे अपने घर में पोंछा वगैरह लगाया और खूब घर में ऐसे लग रहा था बिल्कुल स्वच्छ वातावरण सा। और फिर मैंने नहाई और मैंने यानी कि सुबह तो नहा लेती पूजा वगैरह कर लेती है, लेकिन शाम को फिर दोबारा नहाई। मैंने बोला मैं कि मुझे गुरु जी का सत्संग करना है और इन्होंने बोला कि मेरी तो तबीयत ठीक है नहीं, मुझसे मत बोलिए बैठने के लिए, मैं अपने घर आऊँगा तो कमरे में। मैं क्या ठीक है, मैं कि तुमसे नहीं बोलूँगी। फिर मैंने तैयारी वैयारी करी, मैंने अपना कड़ा प्रसाद भी बना के रख दिया गुरु जी के लिए। और क्या नाम कड़ा प्रसाद भी बना के रख दिया, आलू भी उबाल के रख दिए, मैं कि कचौरी वचौरी बनानी है। और उसमें मैंने जब उसमें देखा कि अकेले सत्संग कैसे किया जाता है, तो उन्होंने बता रखा था कि गुरु जी को हमें ज़्यादा देर तक जैसे अकेला ना छोड़ना पड़े। हम जब गुरु जी का सत्संग वगैरह जो भी शब्द गुरबानी सुनते हैं तो हमें बीच में जैसे उठकर ऐसे चाय बनानी है और जो भी हम मैंने उसमें सीखा और मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर ली। मैं तैयार होकर मैंने इनसे बोला मैं अभी आ रही, जरा वहाँ तक होया हूँ, सामान लेके आती हूँ। तो मैं गुलाब के फूल लेने गई, तो गुलाब के फूल जहाँ मिलते हैं तो मंदिर के सामने मंदिर में भी लोग था और उधर भी कुंडी लगी हुई थी, जो दूसरा मंदिर है। मैंने बोला कि मैं ग्रहण पता नहीं कितने बजे का, मैं हो सकता है आज का ग्रहण ग्रहण लग रहा हो। तो फिर मैं मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न सी जैसे मन में विघ्न आ जाता है ना, तो उसी तरह मैंने उनसे बोला जो हार जो फूल देती हैं कि मैं एक बार पता करना क्या क्या कब तक खुलेगा मंदिर, और मंदिर बंद क्यों है, क्या ग्रहण पड़ा हुआ है। तो फिर ऊपर पंडित जी खड़े हुए थे उधर छत पर, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने लगाया बताया कि 9:57 से ग्रहण पड़ेगा और अभी सूतक लगे हुए हैं। तो मेरे तो सारी तैयारी हो चुकी थी, मैं क्या न 9:30 बजे सत्संग करने बैठेंगे, जब भी घड़ी है मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैं घर पे आई और मैं घर पे यही है बोलती आ रही थी, मैं गुरुजी देखना मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो सारी तैयारी कर रखी है और ऐसे मैंने जो सोच रखा था सब कुछ सुना है, तो ऐसे ना करूँ तो भी सही नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं नहीं करूँगी गुरुजी का सत्संग। फिर मैं क्या गुरुजी को ऐसा मैसेज दे दो, मुझे ऐसे ही बता दो टेलीपैथी के माध्यम से कि मैं क्या क्या करना चाहिए मुझे। तो गुरु मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उसमें लिखा आ रहा था, क्योंकि गुरुजी से अरदास करो तो गुरुजी की जो है हमें पल पल सहायता देते, किसी भी रूप में आकर या किसी भी जैसे भी हमें हमारे पास बात पहुंचा ही देते हैं। तो गुरुजी ने बोला ये आज ग्रहण है, तो ये काम कर, इसका तेरे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने एकदम मुझे खुशी हुई, मैं गुरुजी मुझे जवाब मिल गया। मैंने वैसा सत्संग सुना तो उसमें यही था, क्योंकि शिव महापुराण का पाठ भी मैं कर रही हूँ और मैं उसे भी नहीं रोक सकती, क्योंकि डेली ही मैं शाम को टाइम करती हूँ। तो गुरुजी ने उसमें संगत जी से बुलवा रखा था कि ग्रहण पड़ रहा है, तो वो एक देवताओं पे जैसे भार वगैरह होता है, जब देवताएं ही पे ही वो होता है, तो हमें उसमें अपना मंत्र जाप नहीं रोकना। हम जो भी कर रहे हैं अपना गुरु जी के लिए वो कर सकते हैं। जैसे हमारा जो पाठ है तो पाठ करना तो अच्छा होता है ना, अगर कोई परेशानी है तो उसमें पाठ हम करते ही है, तो पाठ भी कर सकते हैं और गुरु जी के पास बैठ सकते हैं और
जो भी हमें शब्द गुरबानी वगैरह जैसे भी हो हम गुरुजी के पास बैठकर कर सकते हैं। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने अपनी बच्ची को ये सुनवा दिया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई शुभ काम नहीं करते, तू ऐसा कर, ऐसे ही हाथ जोड़ के और कर दे। मैं कह रही ठीक है। मैंने अपने ना गुरुजी को अपने जैसे मंदिर में विराजमान कर रखा है और देवी देवता भी है वहाँ पर। तो मुझे लगा मैं कि देवी देवताओं की वजह से जैसे सबके मंदिर बंद किया हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि तू इनको इनसे अलग समझती है, यानी कि तेरे मन में फ़र्क है। मैं फ़र्क की बात नहीं है। मैंने गुरुजी का जो छोटा पॉकेट स्वरूप था, उसमें गुरुजी क्रीम चोले में हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बैठे हुए। और उनके पीछे उनके स्वरूप पे ही चरण स्वरूप भी है उसके अंदर। तो मैंने वो लिया और घर में तो एक बार को मैं डिस्टर्ब होती है अपने कमरे में, क्योंकि सब होते हैं वहाँ पे आने जाना भी। तो फिर मैंने अपने किचन मेरी काफ़ी बड़ी है और साफ-सुथरी तो थी सब कुछ। मैंने वहाँ एक पटला लिया, उस पे जो प्लास्टिक के बड़े होते हैं, उस पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया और वहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाए। और गुरुजी को देख लो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। वहीं पे अपने उनको भोग लगाया, उनके लिए चाय प्रसाद बनाया और शब्द गुरबानी भी सुनती रही। और एकदम ही जैसे थोड़ी वो गुरुजी ने सोचा होगा कभी ये इस बात से भी डर है कि अब इसके बाद ये भोले शंकर की आरती करनी है नहीं। तो शब्द गुरबानी खत्म होते एकदम से भोले शंकर की भी आरती अपने आप ही शुरू हो गई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के, आपने मुझे सोचने का मौका दिया। जो करना था आपने सारा काम मुझसे अच्छे से करवाया। मैंने आलू की कचौरी का भोग भी लगाया गुरु जी को, कड़ा प्रसाद भी बनाया और गुरु जी के पास ही बैठ के चाय प्रसाद वगैरह पी। और मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए थे, हम दोनों ने चाय प्रसाद और उसके साथ बिस्किट का भोग था, बिस्किट वगैरह खाए। तो इतना अच्छा माहौल बनाने के लिए और सब कुछ अच्छा करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के। और मुझे भी दिल में ये नहीं रहा, मैंने गुरुजी ने मुझसे ये बोला और मैं नहीं कर पाई। तो ये मेरा संडे का शुक्राना सत्संग था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मैं बुधवार को नहीं भी मंडे को सॉरी, मंडे को मुझे वहाँ जाना था हॉस्पिटल। तो मैंने अल्ट्रासाउंड किया था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड में यही कह रही थी गुरुजी बस थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए कोई नहीं, कोई बड़ी परेशानी है तो थोड़े में निपट जाए, जो मैं दवाई गोली से भी ठीक हो जाए मेरी। तो मैं दवाई वगैरह जब भी लाती हूँ तो मैं तो गुरुजी के जल प्रसाद से ही लेती हूँ और उससे जल्दी रिलीफ आता है हमें, यानी कि जो भी हमारी परेशानी है उससे आराम से खत्म होती है। तो फिर मैं अपनी ड्यूटी से 12 बजे निकली वहाँ से बोलकर कि मैं हॉस्पिटल हो आती हूँ। तो मैं सोच रही थी 12:30 तक का पर्ची का टाइम है, मगर 12 बजे तक का पर्ची का टाइम होता है, मैंने ध्यान ही नहीं था। तो मैंने बोला, मैं क्या रिक्शे वहाँ गई, रिक्शा कोई नहीं। अब मैं क्या, मुझे पहुँचना है, मैं रिक्शा कैसे लूँगी गुरुपा। मैंने वहाँ से पूछा, मैं क्या क्या बात है, आजकल रिक्शे वाले नहीं खड़े होते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला खड़े तो होते हैं, आज कोई है ही नहीं। तो मैंने फिर देख रही थी, मुझे रिक्शा एकदम से जैसे गुरुजी महाराज ही आए खुद, वो आए रिक्शा बड़ी तेजी पे, उनमें एक सवारी बैठी थी पीछे, उन्हें कोई सामान लेने जाना था वहाँ उस तरफ। तो मैंने उनको हाथ दिया तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला कि हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ वहाँ तक छोड़ देंगे, उससे आगे आप देख लेना। मैं क्या आंटी जी आंटी जी आंटी जी कह के बोल रहे थे, तो मुझे लगा था जैसे गुरु जी ही आ गए हैं। तो अनंत शुक्राना मेरे ग्रुप का, वरना मैं वहाँ खड़ी रहती तो घंटा एक घंटा तो रिक्शा ही नहीं आता, और कोई और सवारी वाले आते तो वो सवारी इकट्ठी करते कि पहले हमारी 4 सवारी हो जाए, 5 सवारी हो जाए, उसके बाद हम निकलेंगे। तो गुरुजी ने मुझे वो रिक्शा भी करवाया, तो मैं उसमें बैठकर गई। तो गुरुजी ने वहीं से ही मुझे तितली रूप में दर्शन देने स्टार्ट कर दिए। येलो तितली, छोटी सी बटरफ्लाई, छोटी सी नहीं है जो मीडियम साइज होता है, येलो येलो तितली। और पहले तो हाँ, जब मैं पहले रिक्शा पकड़ने से पहले मुझे लाइट ग्रीन कलर की बर्ड बटरफ्लाई मिली। तो उसके लिए तम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फिर जब उन्होंने रिक्शे से मुझे छोड़ा वहाँ पर, तो थोड़ा पैदल का रास्ता था। पैदल के रास्ते जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे 2 बार ट्रिपल वन की ब्लेसिंग दी। ट्रिपल वन की ब्लेसिंग तो मुझे फर्स्ट टाइम मिली है शायद, बाकी ट्रिपल 7 वगैरह की ऐसे ऐसे ट्रिपल 5 की, ट्रिपल 3 की, ट्रिपल 2 की ऐसे मिलती है। ट्रिपल 1 की ब्लेसिंग मुझे मिली गुरुजी 2-3 बार, उसके लिए तुम शुक्राना। और येलो कलर की बटरफ्लाई, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ ही साथ हो, जाते वक्त भी और आते वक्त भी।
तो जब मैं वहाँ, तो एक तो बिल्कुल फेस पे ऐसा आई जैसे कि मैं तो हँसी भी वहाँ पे छूट गई। मैं कि कोई सोचेगा पता नहीं क्यों हँस रही है, तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और आप मेरे साथ हैं पल-पल। तो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में पर्ची का काउंटर फिर बंद हो चुका था और पर्ची नहीं बन रही थी, लेकिन मैं डायरेक्ट डॉक्टर्स के वहाँ उसमें गई। तो मैंने उनसे कैबिन में, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे-ऐसे पर्ची, मैं लेट हो गई आने में और मेरे ऐसे-ऐसे पर्ची पे डेट नहीं डली। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा, बिना नंबर के ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा और मुझे दवाई वगैरह लिख दी। तो मेरा गुरुजी ने मेरा वहाँ भी काम बनवा दिया और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी की बच्ची वहाँ से दवाई लेकर आई और वो दवाई अब हाँ, सॉरी, मैं जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में बीच में थोड़ा रह जाता रहा। फिर आते वक़्त भी जब मैंने रिक्शा किया था, तो रिक्शे में के साथ-साथ बिल्कुल येलो कलर की बटरफ्लाई चल रही थी। गुरुजी देख लीजिए हमारे पल-पल कितने साथ देते हैं। गुरुजी की ही वो है जो मैं आज मेरी साँसें चल रही हैं, मेरे अंग-अंग का शुकराना और मेरे अंग-संग सहाय रहने का शुकराना गुरु का, मेरी साँसों का शुकराना और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुकराना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुकराना, मेरे मेरे क्या सब कुछ आपका ही है गुरु का। और अपनी बच्ची का पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। संभाले हो और संभाले रखना रहोगे मेरे गुरु का आप। मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे गुरु का। और मैं अगर भूल जाऊँ तो गुरु का आप मत मुझे भूलना, आपका तो अपना हाथ छुड़ाने देना मुझसे गुरु का। तो मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। तो संगत जी, इसी के साथ एक सत्संग और याद आया मुझे। अभी कुछ दिन पहले मुझे वाराणसी से वाराणसी से एक कॉल आया अचानक। तो मैंने देखा ये तो अदर नंबर है, अदर नंबर से मैं कम कॉल उठाती हूँ। एक बार तो छोड़ देती हूँ, दोबारा आती है तब मैं रिसीव करती हूँ। तो फिर उन्होंने, कोई आंटी जी बोल रही थी उसमें कि वो ये जो आप गुरुजी का सत्संग वाला भेज दो, क्या ये सच में होता है? तो मैंने बोला, जब भी हमारे घर में कुछ रिलेटिव से इनके शोर शराबा से ही हो रहा था, तो मैंने बोला कि क्या मतलब? तो कहने लगी कि जो जो ये होता है जैसा आप बोलते हैं, क्या सच्ची में गुरुजी चमत्कार करते हैं? मैं के हाँ हाँ, हमारे गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं। और कह रही, उन्होंने ये भी नहीं पता था कि मंदिर कहाँ पर है। मैंने उनको बाद में मैसेज कर दिया कि मंदिर हमारे छतरपुर में है, दिल्ली के छतरपुर में बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है गुरुजी का, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ ना। तो उसके बाद उन्होंने, मैं कि मानो तो सब कुछ है, अगर तुम ना मानोगे, नहीं मानोगे, या बहुत सकते अपने ही उसमें रहते हैं, किसी को नहीं मानना तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उनसे बात वगैरह हुई और मैंने बताई, फिर मैंने उन्हें मैसेज भी किया था। तो अब शायद वो आए, अब जैसे वो सत्संग सुनती हो तो वो अब उनकी है, ठीक है। तो ये मेरा उस दिन का शुक्राना सत्संग था। और मेरी हाँ बहन, बड़ी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी भी बड़े मंदिर गई और उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उन्हें बुलाया, उसके लिए उन्हें तुम शुक्राना। लेकिन मेरी सिस्टर के मन में कुछ विघ्न है, हो सकता है घर में कोई ऐसी खतरनाक नेगेटिविटी हो उनके, जो उन्हें रोक रही हो। वो जो उसमें मेरी उनसे बात हुई थी, तो जिस तरह वो बता रही थी, तो उनके वैसे जोत वगैरह गुरुजी की कर रही हैं। तो लेकिन जल प्रसाद लिया था ना, तो उनकी कोई, हो सकता है कोई अंदर बड़ी बीमारी है जो गुरुजी निकाल ले, लेकिन वो थोड़ी घबरा गई कि नहीं, मैंने नहीं, मैं जोत बत्ती वगैरह कर दूंगी। मेरी उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया ना, तो थोड़ा दिल में विघ्न आ गया है। तो मैंने बोला था, और घर में भी कुछ माहौल जैसे चेंज सा है उनके। तो मैंने उन्हें यही समझाया है कि गुरुजी हमारे अंदर का मैल धोते हैं और हमारी जो अंदर की बीमारियां निकालेंगे। गुरुजी हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। हमारे गुरु का हर बात का जवाब देंगे, तुम्हें क्या परेशानी है उसकी दवाई भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। विश्वास रखो और विश्वास मत टूटने देना। और गुरु का जीवन में आना, या गुरु की, हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हम हमें गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु जी हमने हमारा हाथ पकड़ा है। क्योंकि सब भगवानों से सबसे ऊंचा स्थान गुरु जी को ही दिया जाता है, माता पिता गुरु जी। तो उसके लिए मन में विघ्न आना आए, तो उसको भी हटाओ अपने। नेगेटिविटी होती है, कोई रोकती है हमें इन चीज़ों से,
तो अपना विश्वास बना के रखें। संगत जी, अगर मुझसे अपना ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर अपने समाप्त करती हूँ, और संगत जी कोई बोलने में भूल चूक वगैरह हो गई हो तो क्षमा करना। और राज अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी आपको बहुत बरकत और आपको बहुत तरक्की दें, क्योंकि आप हमारा सत्संग, मुझे नहीं लगता मेरा कोई सत्संग छूटता होगा, और बहुत जल्दी ही शेयर करते हैं। और ये सेवा करने के लिए भगवान गुरु जी महाराज आप पे कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये रात का शुक्राना 11 सितंबर, टाइम है 12:17। गुरु जी, बहुत गलती कर देती हूँ कि शुक्राना करना बंद कर देती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ। 2 दिन में सत्संग शेयर करती हूँ, फिर शुक्राना करना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है गुरु जी। बहुत तबीयत ख़राब थी संगत जी। इतना लेफ़्ट पैर में परेशानी थी, तकलीफ़ थी कि बहुत तकलीफ़ में था, दर्द में था। आधी टांग और पैर में इतना दर्द था कि पैर नहीं मुड़ रहा था, चल नहीं पा रही थी। 3-4 दिन लगातार तकलीफ़ें सही हैं। गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं, गुरुजी का मंत्र जाप किया है। बहुत किसी ने भारी ब्लैक मैजिक किया था। मैंने कल गुरुजी को बोला स्वरूप के सामने, गुरुजी कहाँ मैंने किसी का दिल दुखाया है जो ये तकलीफ़ें मैं देख रही हूँ। अगर आप में शक्ति है, जिसने भी मुझ पे ये काली क्रिया की है, ब्लैक मैजिक की है, तो उसे लौटा दे, मेरा पैर का दर्द ठीक कर दे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, दोपहर सवेरे तक था दर्द। मैं मंत्र जाप करती गई। फिर सरसों का तेल गरम करके पैर पे लगाया, मंत्र जाप करती गई। फिर थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद फ़र्क दिखा। पैर बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द गायब हो गया है। घुटने में दर्द, अभी भी पैर में भी दर्द है, पर पहले से बहुत इम्प्रूव है। गुरुजी बोलते हैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है बेटा, तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। नहीं गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तकलीफ़ में थी, पीड़ा में थी, मैं शुक्राना नहीं कर पाई। मेरा शुक्राना आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए गुरुपा। आपकी बेटी गलती कर देती है पर आप माफ़ कर देते हैं। यही तो एक पिता है जो अपने बच्चे को माफ़ कर देता है, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को भी बहुत टेंशन है, सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उसकी पूरी बॉडी पेन है। उसको जॉब से तक सैलरी नहीं मिली गुरुपा। वो बहुत मेहनत कर रही है, उसे तरक्की, कामयाबी, सफलता हासिल कराएं गुरुपा। आपका मैसेज आया कि बहुत पीड़ित दुर्घटना दिख रही है बेटा, जल्दी शुक्राना करके टाल दे गुरुपा। अब कोई तकलीफ़ पीड़ा नहीं आए, इतना मैं विश्वास रखती हूँ। आप आए, आप हैं साथ, तो कोई पीड़ित दुर्घटना क्या, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप महाशिव हैं, साक्षात महाशिव महाकाल हैं। अगर ये मैसेज आया है गुरुपा कि कोई पीड़ित दुर्घटना होने वाली है, तो इसे हटा दीजिए। मेहर करिए गुरुपा, आप इन तकलीफ़ों से, दुखों से मुक्त करिए। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। मैं अगर भूल जाती हूँ शुक्राना करना, तो गुरुजी बार बार बोलते हैं बेटा शुक्राना कर, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे बुला ले। आपका ही सब कुछ है गुरुपा। आप मत बोलिए कि शुक्राना कर, मैं आ जाऊँ अंदर। आप बिन बोले आ जाइए गुरुपा, आपका हर पल स्वागत है। जितने शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मेरी तो गिनती ही नहीं है कि मैंने कितने शुक्राना किए हैं, क्योंकि आप हर पल छोटी छोटी बातों पे बचाते आते हैं। आपकी ब्लेसिंग की अनगिनत है, जिसकी काउंटिंग ही इम्पॉसिबल है। तो मैं अपने शुक्राना की क्या काउंटिंग करूं? मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। गुरुजी बोलते हैं जब रात को सोने जाए तो सबको माफ़ कर दे। तू मुंह बंद करके बैठ, चुप रह। जितना चुप रहेगी तेरे दुख जल्दी कटते जाएंगे। हाँ गुरुपा,
पूरी कोशिश है कि मैं किसी से कुछ भी अब नहीं बोलूं। गुरुजी बोलते हैं कोई तेरा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद मत रख, हर पल मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तू बस दिल ना शुक्राना कर और मंत्र जाप करती रहे, सिमरन में खो जा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। आपने हर पल जीना सिखाया है, तकलीफ़ों से लड़ना सिखाया है। बहुत हार जाती हूँ गुरुजी, फिर उठाते हैं, उठ बेटा चल। हिम्मत हार गई तो मेरी हार हो जाएगी। तेरे साथ तेरा पिता खड़ा है, तुझे जीतना है। मैं तुझे जिताने ही आया हूँ बेटा, और तुझे जीतना होगा। हाँ गुरुपा, बहुत कुछ खोया है। गुरुजी बोलते हैं जो तूने खोया है सब तुझे वक्त आने पे मिलेगा। दिल से शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके हर पल का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, हर तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, गलती होती तो हर पल सिखाने का शुक्राना, टेंशन आती टेंशन भगाने का शुक्राना गुरुपा, आंसू आते हैं तो पल पल मुस्कुराने का शुक्राना गुरुपा, हर पल हंसा देते हो आप, टेंशन में होती हूँ तो उसका शुक्राना गुरुपा, हर पल 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। संगत जी, गुरु जी है, साक्षात गुरु जी इस कलयुग में आए हैं हम सब सीधे इंसानों को बचाने। अब गुरु जी जो ब्लैक मैजिक करें उनको दंड दीजिए। जिस तरह उन्होंने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, आप उनको भी अब न बख्शिए। गुरु जी बोलते हैं जिन जिन्होंने तुझे दुख दिया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये सच बात है संगत जी। जो औरत मेरे पीछे पड़ी थी बहुत दिनों से, है मेरी फैमिली मेम्बर, आज वो हॉस्पिटल में सीरियस है। ये गुरु जी ने कर दिखाया है, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। गुरु जी बोलते हैं हर पल मैं होगी तो मंत्र जाप दिल से कर और शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जहाँ गलती हो मेरे सत्संग में मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। मेरा दिल से शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में भाव से प्यार से स्वीकार करो दाता। आपकी बेटी आपके स्वरूप के सामने मंदिर में साक्षात विराजमान हो, आपके सामने बैठी है। और बाबा आज आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है दाता, झोली खुशियों से भर दी है। कई सालों का इंतजार आज आपने पूरा किया है मेरे दातिया, आज पूरा किया है मेरे दाता। आपका वचन, आपका शब्दों पत्थर की लकीर है दाता, आज आपने सही करके दिखाया है बाबा। उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं बाबा। मैं पहले तो बहुत रोई हूँ, अभी खुशी के ही आंसू है, आपके सामने बैठी हूँ। पर आपके मैसेज पढ़ पढ़ के तो मैं बहुत रो जाती हूँ, वो भी खुशी से कि कितना भाव से, कितना प्यार से पूरा ब्रह्मांड का मालिक महाशिव जी, मेरा प्यारा गुरु, मेरे बाबा, इतना प्यार से समझा। हम तो इतने गलतियां करते हैं, पापी, हमारे कर्म माड़े जो भी है,
हमारी औकात नहीं आपके सामने बैठने की भी, आपने चरणों में बिठाया उसका भी शुक्राना है बाबा। और आपने पूरे ब्रह्मांड का मालिक, और हम बार बार गलतियां करने के बावजूद पुत्र बेटा लाडली गुड़िया कहीं शब्दों से नवाजा है बाबा, और सामने वापस एक मौका देते हो, वापस समझाते हो ये कर ले कुड़िए, ये कर ले कुड़िए। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, आपने मेरी झोली भर दी है खुशी से। मैं पागल हो गई हूँ, मैं खुशी से नाच रही हूँ। आपने बोला 2-3 दिन से बोल रहे नाचना सीख ले, नचना सीख ले। तो बाबा, और तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। तो बाबा आज खुशखबरी आपने मुझे दे दी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं कितना शुक्राना करूं, कम पड़ जाएगा दाता, कम पड़ जाएगा। संगत जी, आज बाबा ने मुझे ऐसा बोला था, तेरे जीवन में नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तेरा तरक्की के रास्ते खोलने जा रहा हूँ। किस्मत में राजयोग होने के बावजूद भी तूने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अब और मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा, खुश हो जा। आज मैं तेरी बरसों पुरानी अरदास कबूल करता हूँ। अब तेरे स्वारंभ के दिल और चैप्टर खोल रहा हूँ बाबा। बाबा बहुत बहुत शुक्राना दातिया, बहुत बहुत। संगत जी, ये मेरी खुशी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा है कि कई सालों से जो है घर में जो ब्लैक मैजिक से कि जिससे भी पूरा हंसता खेलता परिवार था, सभी की नजर लगती थी मेरे घर पे, और सभी इतनी नजर लगा रहे थे कि ये औरत 10 आदमी एक बाजू खड़े रह गए जेंट्स, तो ये एक अकेली औरत पूरी पड़ती है। तो वो ऐसा था, पति अंकल का साथ कभी नहीं मिला, फिर भी अकेला सिंगल पेरेंट्स होके भी परमात्मा माँ भगवती मेरी कुल देवी गौरी और बाबा शिव जी दोनों का कई जन्मों से बाबा तो साथ में थे। तो वो दोनों की शक्ति से, दोनों की भक्ति से मैं किसी के सामने नहीं रोई, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई, और उनके सामने ही रोती थी, उनके सामने ही अरदास करती थी। और मेरा हंसता खेलता परिवार संगत जी किसी से देखा नहीं जाता था। दोनों बहुएं घर में थी, बेटियां जैसी नाचने कूदने, सब लोग बोलते थे बहुएं, सास बेटी, माँ बेटी, ये परिवार तो देखो कितना सुंदर। और मेरे को बहुत कष्ट होता था परिवार चलाने सिंगल पेरेंट्स के हिसाब से, लेकिन परमात्मा ने इतना साथ दिया था, इतना साथ दिया था, गुरुपा ने, माँ ने। तो शिव शक्ति दोनों एक ही है बाबा में, गुरुपा में सब देवता समाये हुए। तो बाबा ने तो सब पूरी बनाया है, देवी देवता भी सब। तो बहुत साथ मिला था। तो मुझे कभी किसी से, बाबा आपने मुझे पहले से ही कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं दिया, ना किसी के पास मांगने दिया। मैं हर बहुत सत्संग में शेयर किया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, वो ऐसी नजर और ऐसा कर दिया था मेरे घर में, सही में किया। बाबा ने जो नाम दिया वही औरत आर के नाम से, फिर दूसरी जो औरत है मेरे, वो नाम बाबा ने तेरे भाई की औरत दी है, तेरे पति के भाई की औरत। और वो सही था, 40 साल पहले भी हमने दिखाया था, तभी मेरे पति पे ऐसा किया था, 1 महीने की मुद्दत का किया था, उसका जान चले जाए, पानी की 2 चम्मच नहीं उतरती। तब जी सर वो जमाने में जहाँ बताया था, उसने नाम दे के कौन से कपड़े और कौन सी सब्जी में खिलाया वो सब बोला था। तब से वो औरत हमारे पीछे करती रही है, करती रही है। तो संगत जी, मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा हंसता खेलता परिवार बिखेर दिया था, और सब एक 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 एक, एक बच्चों की शादियां भी की, अकेली होके सब कुछ हुआ। बहुत हंसता खेलता परिवार को ऐसा कर दिया कि सब एक 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 एक, एक अलग हो गए। बड़ी बेटी का डिवोर्स हो गया, और दोनों बेटों की शादियों में भी दरार आ गई। ये सब करते करते अभी तो संगत जी, आज मैं नाचू कूदू, धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। बाबा भी कहते जहाँ परिवार साथ में नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, और परिवार साथ में वैसा सुख जिंदगी में कोई नहीं। तो मैं अकेली बहुत तड़प तड़प के मर रही थी, रोज रोती हूँ, रोज रोती हूँ, बाबा को सब मालूम है। तो बाबा ने कहा भी है, तू रोज अकेली रोती है अंदर दबा के, मैं सब देखता हूँ, तेरे आंसुओं को मैं मोती बना रहा हूँ। तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, आपकी बेटी को बहुत रुलाओगे, बहुत, कोई बात नहीं है, मैं आपके चरणों में ही रो रही हूँ, और आपके पास रोना मुझे कोई ऐसा भी गम नहीं है बाबा, मैं आपके पास ही रहूंगी। दुनिया के सामने अभी आपने कभी नहीं गिड़गिड़ाने दी, ना रोने दी। दुनिया तो कहती थी जिसने मेरी जिंदगी देखी ये औरत कमाल है, लेकिन बाबा आपने भी मुझे बोला है कि तेरी जो
परिवार चलाने का जज्बा मैंने देखा है ना, वो किसी में नहीं है। तो आपने भी ऐसा बोला था, तो आप मेरे साथ है वो जज्बा, मैं तो जरिया थी, वो जज्बा आपने दिया था, माँ ने दिया था, और मुझे कभी नहीं गिड़गिड़ाने दिया, और आपने इतना मुझे दिया, इतना दिया। एक छोटी सिंगल रूम में बम्बई जैसी सिटी में भाई और माँ ने लेके दिया था। संगत जी मुंबई में बोलते हैं, सब जो मुंबई रहते हैं उसको भी पता है संगत को, कि मुंबई में ऐसा बोलते हैं रोटला मिलता है लेकिन ओटला नहीं। उसका मतलब है रोटी मिल सकती है एक बार, लेकिन घर रहने को छत बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो मुझे सिंगल रूम लेके दिया था माँ और भाई ने। पिताजी तो पहले से ही नहीं, बहुत छोटी थी तब गुजर गए। तो आज भी वो रूम मैंने रखा है, और गुरुपा और माँ ने उससे भी बड़े घर में मुझे लाए, और रूम में मैंने मेरी लक्ष्मी समझी, और मैं डाउन टू अर्थ आज भी हूँ बाबा। मेरे को कभी घमंड नहीं आया है, कभी घमंड आएगा भी नहीं मेरे दाता। लेकिन आज जो आपने खुशी दी है वो शेयर करती हूँ संगत जी। और मैं जो बेटा 5 साल से फोन नहीं करता था, उसका फोन आ रहा है। और बाबा ने मुझे बोला था कि बेटी तेरे जो आंसू है ना, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। जो तेरे को आज रुला रहे हैं ना, वही सब तेरे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे। तो संगत जी सभी का फोन आ रहा है जो नहीं आता था, और सभी अब एक हो रहे हैं। तो उसके लिए इतना सौभाग्य, इतना खुशी का दिन, इससे ज्यादा तो मेरे लिए कुछ नहीं है बाबा। तो आपने मेरी झोली में इतनी खुशी डाल दी, इतनी खुशी डाल दी। कोटि कोटि शुक्राना दादा, कोटि कोटि शुक्राना। कौन से शब्दों में शुक्राना करूं, सब कम पड़ जाएगा मेरे बाबा। और आप जो मुझे इतना, महाशिव जी और प्यारे गुरुपा, आप इतने महान हो, इतने महान हो कि मैं बखान नहीं कर पाऊंगी। और आप हमारी हर पल पल की खबर रखते हो। कोटि कोटि शुक्राना दाता, शुक्राना दाता, शुक्राना दाता। कई जन्मों के कुछ कर्म हो गए बाबा अच्छे, कि आपने हाथ थाम के दलदल से बाहर निकाल के अपनी संगत बनाई, प्यारी बेटी बनाई मेरे दाता। वो तो बनाए बनाए पूरे ब्रह्मांड के मालिक, स्वर्ग समान बड़ा मंदिर मुझे मायके के रूप में दे दिया है, जहाँ मैं कभी भी आ सकती हूँ। और कल भी मैसेज था, तू आ जा बड़े मंदिर। तो बाबा जल्दी आऊंगी मैं आपके पास, जल्दी आऊंगी, वो भी आप ही करोगे। आपका ही रजा होगा, आपका ही आशीर्वाद होगा, तभी मैं पहुंच पाऊंगी। मैं जरूर आऊंगी। मेरे अंदर से आत्मा से ऐसा है बाबा, आप बोलते हो तेरे पति को साथ में लेके आ बाबा, वो तो कितने सालों से कुछ सुनते नहीं, फिर भी आपने बोला है। मैंने आज तक मेरे पति को इतना मुझे सता है, मैंने कभी उनको कभी सामने जवाब नहीं दिया है, ना उनसे कुछ मांगने गई हूँ। आपने मुझे इतना संभाला कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो 2 रोटी की जरूरत पड़ती आप देते गए। फिर भी मैंने कलेश नहीं किया, उनसे झगड़ा नहीं किया, कभी उनसे मांगा नहीं मैंने। आज भी पति जैसा ही इज्जत करती हूँ। आज उनको शर्म आती है मेरी आंखों में आंखों मिलाने के लिए, कि इसने तो करके दिखाया, मैं तो बहुत कुछ करता गया, इसको बहुत तकलीफ दिया, लेकिन ये हारी नहीं। लेकिन मैं हारी क्यों नहीं, मेरे साथ मेरा माँ और बाप दोनों थे। वो परमात्मा साक्षात महाशिव और माँ पार्वती गौरी मेरे साथ है, तो मुझे क्यों रुलाएगा वो, क्यों गिड़गिड़ाने देगा। तो बाबा मैं आज कुछ तैयारी नहीं की, आपके सामने बैठी वैसे ही बड़बड़ की, मेरा कुछ भी गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। आपने बोला था तो खुशी से नाच उठेगी, आज सही में नाच उठी हूँ बाबा। दिल से नाच उठी हूँ, दिल से नाच उठी हूँ बाबा। अंतर की गहराइयों से आपका शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। तो परमात्मा आपने ये खुशी देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है, आप अंतर्यामी हो दादा, दया के महासागर, करुणा के महासागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बाबा सर्वथा भला करो, जैसे मुझे खुशी दी ऐसी सबको दो, सबको दो, सबको दो बाबा। सभी बेटियों को, ज्यादा करके सब बेटियों को ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि परिवार का सब संभालना झेलना सब औरतों को ही ज्यादा होता है। तो जिसको भी मेरे जैसा कष्ट हो, सबको आप उनको भी खुशी दे दो बाबा। और आज आपने मेरे को दिखा दिया बाबा कि तेरा परिवार अभी एक हो रहा है। हाँ, वक्त लगेगा। आप बोलते हो सबर रख बाबा। मेरा हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, मेरा सबर है, सबर है, और मुझे पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है, और जरूर होगा। कई सालों का भरोसा आज पूरा हो रहा है, तो उसको जल्दी तो आज नहीं होगा ना बाबा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं
सब्र रखने को सब तैयार हूँ। मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ, आप जैसा रखोगे वैसा ही मैं रहूँगी, जिस हाल में रखोगे वैसी रहूँगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद से ज़्यादा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और मुझे भरोसा है, आज तक आपने मुझे नहीं मांगने दिया, तो कभी मुझे नहीं दोगे कभी मांगने को। आप मुझे संभाला है और आप ही संभालोगे बाबा। माँ भगवती मेरी कुल देवी और आप दोनों ही संभालोगे माँ बाबा परमात्मा, तो मुझे पक्का भरोसा है। और बाबा खुशी की बात ये भी एक और है, मेरा दूसरे शुक्राना में शेयर करती हूँ, अब नहीं बोला जाएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंदर से बहुत बहुत शुक्राना 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 दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। रब दी रजा विच राजी रहना, सीख ले हर वेले उसदा तू नाम लेना। बाबा मैं हर वेले आपका नाम लूं, हर वेले आपके चरणों की दासी रहूं, आपका शरण में और आपके चरण में ही बैठी रहूं, आपका मंत्र जाप करूं और शुक्राना करूं, सत्संग सुनूं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, आपकी बताई राह पे चलूं। जय गुरु जी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जी शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी टाइम 11:13। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना ब्रह्मांड के स्वामी, तेरा 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 गुरुपा, मेरा मेरा मेरा। हाँ संगत जी, गुरुपा मंदिर ले जाते हैं सुबह और जल अर्पित करवाते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र, और वहाँ पे आराम से जल चढ़वाते हैं गुरुपा लोटे से, मंदिर के लोटे से। मेरे पास लोटा नहीं है और तो डब्बे में ले जाती हूँ, बट वहाँ पे लोटे में डाल के तो गुरुपा जब मैं उसको पलटती हूँ तो गुरुपा खुद ही ब्रह्मा विष्णु में इस पे चढ़ा देते हैं। संगत जी ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जो डेली गुरुपा करते हैं मेरे साथ। किस तरह चमत्कार करते हैं, चमत्कार नहीं, वो महाशिव है। वो चमत्कार क्यों करेंगे, हर चीज़ उनकी इच्छा से हो रही है। वो जानो जान के मालिक हैं, वो हमारी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। हर पल का बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से। कितनी बार लाइव ब्लेस की है मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, जीव जंतु को, संगत जी। और फिर गुरु जैसे गई थी मंदिर तो मदर और 2 बेबीज उसके बैक साइड में बैठे थे, और एक उधर ब्लैक और एक इधर, आई थिंक वो भी ब्लैक ही था। और संगत जी फिर बस एक ब्लैक मेरे साथ गया, वो वहीं पे दूसरे घर पे खड़ा हो गया, और फिर वो अंदर नहीं गया। मैंने अंदर जल चढ़ाया, तो आज झाड़ू भी लगाने का मौका दिया परमात्मा ने। तो वहाँ पे 3 ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे संगत जी, जो झाड़ू में पंडित जी लेके जा रहे थे, और 1 पिंक एनवलप था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बट क्योंकि मैं तो मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे इन चीज़ों पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आगे, बट गुरुपा वहाँ गाइड करते रहते हैं, हर पल गाइड करते हैं। तो गुरुपा ने उसको एनवलप को साइड करा दिया, और फ्लावर्स को भी इधर उधर झाड़ू से अपने आप चटक गई संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत सारी लीव आ गई वहाँ पे, लीफ आ गई, सॉरी संगत जी, और वो उनमें मिक्स हो गई फ्लावर्स के अंदर अपने आप, है ना संगत जी, क्योंकि आंगन में थी वो। तो शुक्राना शुक्राना। उसके बाद गणेश जी की परिक्रमा डेली करती हूँ संगत जी मैं 3, और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के दर्शन। दैन शिव परिवार पर चावल और दूध कटोरी में ले गई थी, और बेलपत्र वहीं से लेके पितरों के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे पितृ दोष है मेरे घर पे, और करीब 30 साल पुराना। तो महाशिव कहते हैं तू ही काट सकती है इसको,
क्योंकि तू आध्यात्मिकता में है तो इसको पूर्ण करेगी। तो संगत जी वहाँ पे बेलपत्र के 2 नीचे के जो पत्ते हैं उन पे दूध 1 ड्रॉप हाथ से करके और शिवलिंग पर मैंने राइट साइड में उसको मतलब पेस्ट किया, ऊपर नहीं। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये सब गुरुपा कराते हैं, लख लख शुक्राना। और संगत जी उसके बाद श्राद्ध भी था तो गुरुपा ने खीर और रोटी बनवाई और भिंडी की सब्ज़ी और भोग लगा, जैसे भी गुरुपा ने लगवाया। और संगत जी सब तो करने वाले तो वही हैं, सब वही करते हैं। और संगत जी क्योंकि उधर भी जाने का रास्ता नहीं था, बट जाना है तो जाना है मंदिर, क्योंकि वहाँ 2 पेड़ थे, वहाँ से निकलना था संगत जी। और सारी इस एरिया में जो काफ़ी ऊंची ऊंची वो बन रही हैं रोड के लिए, जो उनको क्या बोलते हैं जहाँ से गाड़ी उतरती हैं, तो वो भी वहाँ पे बन रही थी। तो ग्रुप वाले जाते हैं निकाल के, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो हर पल मेरे साथ होते हैं संगत जी, वो अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शुक्राना शुक्राना किसी न किसी रूप में। हे परमपिता परमेश्वर, बहुत कष्ट लिए आपने, मैंने तो अपने प्रभु का ही इतना कष्ट दे दिया। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हर रोज़ इतने कष्ट लेते हो। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, शुक्राना शुक्राना। मैं तुझ प्राणी क्या शुक्राना करूं आपका, मुझे तो आता ही नहीं करना। सब आपकी लीलाएं हैं ये महाशिव संगत जी। और येलो रस्सियाँ बंधी हुई हैं, येलो कलर की, आगे भी और पीछे भी घर के। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तो गुरुपा दिखा रहे हैं उनको, शुक्राना करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना। बट जहाँ महाशिव है, जहाँ उनका चरण है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता संगत जी। बी पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पार्ट्स होते हैं, बट हमें पॉजिटिव रहना है। गुरुपा की संगत है, शुक्राना शुक्राना। सर्वत भला हो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सारी सृष्टि पे परमात्मा की मेहर बरसे, घर घर चरण स्वरूप हो उनके। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी बहुत लीलाएं हैं संगत जी, मैं थोड़ा थोड़ा गुरुपा की लीलाएं बताना शुरू करूँगी। संगत जी एक बार बहुत सारे संत आए थे, तो तब उन्होंने बताया, ये जब परीक्षा शुरू नहीं हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 6 साबुन ले गए थे वो। मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को ब्लेस करिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करिए, ऐसे ही नॉर्मल टॉक था। तो संगत जी उनकी आंखों में आंसू था हस्बैंड के लिए, तो बट मैंने जिद की कि नहीं, मुझे सौभाग्यवती रहना है, तो उन्होंने वरदान दिया था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद सब आप देखिए, नीली साबुन है ना एक्सेल में जो चल रही है, और वाइट तो मेरे पास नहीं थी नहाने की। फिर बाद में उन्होंने बोला था कि मंदिर में चढ़ाओगे, तो फिर बाद में मंदिर में चढ़ा दी गई थी सब। शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंतम शुक्राना, ब्रह्मांड के स्वामी। वहाँ गुरुपा ही थे संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी छोटी छोटी लीलाएं मैं अब थोड़ी ओपन करूँगी महाशिव की। ये करीब 8-9 महीने पहले की बात है संगत जी, जो मैंने बताई है संतों वाली। शुक्राना शुक्राना। ये अब हो रहा है तो मुझे, मैंने कहा गुरुपा ही थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी क्षमा कर देना कोई गलती हो गई है। शुक्राना शुक्राना।